बुद्धं शरणं गच्छामि। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन चैनल से। और हम अभी हमारे जो चैनल पे गेस्ट हैं, बहुत मुश्किल से टाइम उनका ले पाए हम, बहुत बिजी रहते हैं। रॉक्सन साहब जो एक्टर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर हैं ऑलरेडी। सर, मैं आपका जब ये देखा प्रेस रिलीज और फिल्म, जो अपना जो फिल्म रिलीज होने वाला है और जो रुका हुआ है अभी, तो मुझे तो लगा कि आपने इस मुद्दे पे फिल्म क्यों बनाया, क्योंकि आप तो फॉरेनर हैं। तो मैं आपके बैकग्राउंड में जाना चाह रहा हूँ, अपने हमारे जो बहुजन समाज के, क्योंकि आप उस मूवमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। जितना हम लोगों ने आपको जाना और फिल्म का प्रोमो देखा तो बहुत अच्छा लगा, बड़ा एक्साइटेड थे आपसे मिलने के लिए। तो आपकी बैकग्राउंड में जानना चाहता हूँ कि मैं जो जज किया वो राइट है क्या, आप ऑनर हैं क्या, या आपका बैकग्राउंड कहाँ से है, कैसे हैं? Firstly, I'm a man. Humanity is my religion, and world is my house. मैं पहला इंसान हूँ, इंसानियत मेरा धर्म है और विश्व मेरा घर है, विश्व मेरा घर है। उसके अलावा मुझे कुछ मालूम नहीं, क्योंकि यही मेरी सोच है, यही मेरा सिद्धांत है। आप मेरे साथ बैठे हैं, यू आर द ब्लैक, आई एम द वाइट, बट कटिंग द बॉडी जो खून गिरेगा, ना कि वाइट गिरेगा, ना कि ब्लैक गिरेगा। तो आपके एंगल से मैं फॉरेनर हूँ, लेकिन आई एम प्राउड ऑफ, आई एम एन इंडियन। मेरा जन्म सोलापुर में, कुरुल तहसील माहौल और डिस्ट्रिक्ट सोलापुर में हुआ हूँ। और मैं प्राउड फील करता हूँ कि जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूँ, मैं दलित कौम में पैदा हुआ हूँ। आज बॉलीवुड में आई एम द फर्स्ट एक्टर इन द बॉलीवुड। मैं खुल कर कहता हूँ कि मैं दलित हूँ, और मैं देवानंद साहब का चेला हूँ। देवानंद साहब की उंगली पकड़कर मैंने इस बॉलीवुड को देखा। मेरी पहली फिल्म थी चार्जशीट, जो देव साहब ने मुझे पहला ब्रेक दिया था। तो एक गॉड गिफ्ट है कि भगवान ने कुछ सोचा होगा मेरे बारे में। तो बस मैं इंसान हूँ। लेकिन सर, फिर आप ये बहुजन वाले मुद्दे पर आपने कैसे अपना सब्जेक्ट बनाया इसको? कोई आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट रहा, जैसे कि मैं अगर बताऊं तो बहुत सारे लाइफ में इंसिडेंट है जो मैं इस मुहिम पे काम कर रहा हूं। तो वो मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि ये पीड़ा जो, ये दर्द जो है आपके अंदर, और वो भी एक फिल्म बनाना है, द वेरी बिग रिस्क फैक्टर अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एंड ऑल। बहुत बड़ा बिग फैक्टर होता है, वो भी किसी पर्टिकुलर खास तौर से दलित या बहुजन समाज के मुद्दे पर। ऐसा है कि ब्रदर, मैंने फर्स्ट इंटरव्यू में मैंने आपको कहा कि फिल्म इज़ ए मिरर ऑफ द सोसाइटी। 3 घंटे में फिल्म जितना समाज में जागृति करते, उतना आप 30 साल करो, समाज में जागृति नहीं हो पाएगी। और मैंने आपको कहा था कि ये दलित समाज के लिए गया, जो SC ST OBC जितने भी लोग हैं, जितने भी आज मूवमेंट कर रहे हैं, अगर सर, मेरा पूछने का मतलब था आपके जीवन में कोई ऐसी घटना। वही मैं बोल रहा हूँ। अगर ये लोग अगर कुछ करते तो शायद मैं उस टर्न नहीं लेता। अगर मुझे पैसा कमाना होता तो मैं मुन्नी बदनाम हो या शीला की जवानी हो, ऐसे मैं फिल्म बना सकता था। लेकिन दर्द, जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूँ, उसी कौम का दर्द मुझे था। मैंने अनटचेबल मैंने देखा है। जब मैं छोटा था तब हमें मंदिरों में जाने नहीं देते थे। हमें बाहर से ही मंदिर का, बाहर से ही उस भगवान का हमें दर्शन किया, हमने किया है। लेकिन ये दर्द मेरे दिल में था, क्योंकि लोग तो कहते थे कि भाई हमारे समाज में, हमारे देश में इक्वालिटी है, कानून का राज है, लेकिन आज भी दलितों को मंदिर में जाना नहीं दिया जाता है। और आज भी उनके साथ देखो हाथरस का जो मैटर हुआ, और ऐसे दिन ब दिन ऐसे हो रहे हैं। तो मैंने ये सोचा कि फिल्म के माध्यम से अगर हम इसी मुद्दे को उठाए, और हर स्टेट में SC ST OBC पर जितने हमले हो रहे हैं, उस हमले को, उस मुद्दे को अगर हम अच्छी तरह से पिक्चराइज करके लोगों के सामने रखेंगे तो डेफिनेटली कम पीरियड में ज़्यादा अवेयरनेस हो सकती है। और इसीलिए मैंने एक उड़ान हौसलों से भरी मैंने फिल्म बनाई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम सेइंग टू यू, मैं उड़ान भरने जा रहा था, लेकिन उड़ान भरने से पहले ही मेरे पंख काट दिए। इट्स वेरी सेड। मतलब ये सुन करके मैं भी बहुत दुखी हूँ कि इस तरह की चीज़ें आज भी देश में, अगर आप किसी मजलूम या वंचित के लिए आवाज़ उठाते हैं तो उस तरह का सिस्टम
आपको मतलब इतना परेशान करता है कि आप उसमें सक्सेस नहीं हो पाते हैं, ऐसा? नहीं सर, ऐसा है कि हम बार बार इतिहास को दोहराते हैं। एकलव्य का अंगूठा द्रोण ने मांगा, मैं आधुनिक एकलव्य हूँ, लेकिन मेरा सिर्फ अंगूठा द्रोणा ने नहीं मांगा है, दलितों ने भी मेरा अंगूठा छीन लिया। अरे मैंने पहले इंटरव्यू में भी कहा, मुझे अपनों ने फंसाया है, ब्राह्मणों ने नहीं फंसाया। क्योंकि देखो, ब्राह्मणों ने मेरे फिल्म पर बैन लगा के 100% उन्होंने अपना रूल अदा किया है, उन्होंने मेरे फिल्म पर बैन लगा के। लेकिन जिस कौम पर मेरी फिल्म बनी थी, उस कौम ने तो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था। आई एम ए विक्टिम ऑफ दिस सिस्टम, आई एम ए विक्टिम इंटरनल कास्टिज्म का मैं बली हूँ। जब तक हम इंटरनल मनुवाद को खत्म नहीं करते, तब तक हम एक्सटर्नल मनुवाद का बाल भी नहीं वाका कर सकते। ये जब फिल्म अगर रिलीज हो जाती, तो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, इस देश में रेवोल्यूशन निर्माण हो जाता था। और इसीलिए ना हमारे SC/ST के लीडर भी रोटेशन नहीं चाहते हैं, और सिस्टम तो बिल्कुल नहीं चाहती है। मेरा आज भी कहना है कि आरक्षण से कुछ स्पेसिफिक कास्ट का फायदा हो सकता है, स्पेसिफिक परिवार का फायदा हो सकता है, लेकिन रोटेशन से हर तबके का, यानी कि 3200 जो कास्ट है, इस सभी कास्ट को रोटेशन से फायदा। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। रेस्पेक्टेड मायावती जी 4 साल यानी कि 4 बार मुख्यमंत्री बनी। अगर रोटेशन होता तो और भी कम्युनिटी को अपॉर्चुनिटी मिलती, और उसी अपॉर्चुनिटी से उनकी पार्टी आज इस देश का सत्ताधीश पार्टी बन सकती थी। लेकिन उन्होंने वो, क्योंकि हमारी पार्टी है, हम ही सब कुछ करेंगे, इसलिए उन्होंने 4 बार मुख्यमंत्री। आज रामविलास पासवान का ले लीजिए, उनके पार्टी के 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे उनके परिवार के हैं। अगर यहाँ रोटेशन होता, हाँ, तो डेफिनेटली ये सीट्स रोटेट होते। मैं मेरे सुशील कुमार शिंदे जी का मैं एग्जांपल देना मैं चाहता तो सर थोड़ा ऐसा मानता हूँ इसमें कि जिस पॉलिटिशियन को एक बार रिजर्वेशन मिल जाए, पार्लियामेंट बन जाए, उसको नेक्स्ट टाइम रिजर्वेशन ही नहीं देना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ, क्योंकि वो परिवार स्ट्रांग हो चुका है हर तरीके से, आर्थिक तौर पर भी हो जाता है, पॉलिटिकल रूप में भी हो जाता है, और सोशल रेस्पेक्ट में भी हो जाता है। मेरा अपना खुद का ऐसा मानना है। नहीं, ऐसा है कि देखो अभी क्या हो रहा है कि अभी दलितों में, यानी कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में फाइट हो रही है। मैं एक मेकर के हिसाब से देख रहा हूँ, एज ए आर्टिस्ट के हिसाब से देख रहा हूँ। आने वाले कल में हम हमारा खून चूसेंगे, दलित का खून चूसेगा। क्यों? क्योंकि आज 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 आप एक जर्नलिस्ट हैं। झारखंड में क्या हुआ, हमारी एक छोटी बहन अपने माँ के गोद में उन्होंने दम तोड़ा, माँ मुझे भूख लगी है, भूख की वजह से। तो ये आरक्षण का फायदा कौन ले रहा है? आज रामविलास पासवान जी बिहार के टॉप के दलित लीडर है, फिर आरक्षण उस झुग्गी झोपड़ी तक क्यों नहीं चला गया? आज आप, इतना बड़ा हादसा हो गया है, रामदास अठौले को, एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस को गवर्नर के पास लेके जाने के लिए उनको टाइम है, लेकिन हाथरस की घटनाओं पर बोलने का कोई अधिकार, यानी कि कोई टाइम नहीं है। रामविलास पासवान आज चुनाव में इतने बिजी है, उनको हाथरस की, अभी देखो मैं आपको बहुत क्लियर बोल रहा हूँ, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ। अगर दादर यानी कि बॉम्बे का, मुंबई का अंबेडकर भवन अगर डिमोलिश नहीं होता, जिस अंबेडकर भवन ने बाबा साहब अंबेडकर ने कालाराम सत्याग्रह चलाया, मूक नायक जैसा अखबार चलाया, और क्रांति की यानी कि परिवर्तन की लड़ाई जिस जगह से उन्होंने चलाई, उसी जगह को कुछ अपने ही समाज के गुंडों ने सिस्टम के साथ रहकर उस अंबेडकर भवन को गिराया। और अंबेडकर भवन गिरने के बाद जो आक्रोश पैदा हुआ था दलितों में, उस आक्रोश को ठंडा करने के लिए मोदी जी ने रामदास अठौले को मिनिस्टर बनाया। और मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, हर दलित लीडर हाथरस के मैटर को उस एंगल से देख रहा है, और उस मैटर को ये इश्यू बनाकर बीजेपी पर वो फोर्स, यानी कि क्या बोलते उसको, दबाव डालेंगे और अपना अपना उल्लू सीधा करेंगे। सर एक मेरा एक सवाल है, मैं भी पर्सनल अनटचेबिलिटी को मैंने अभी झेला है। लास्ट 6 मंथ मुझे दिल्ली के अंदर रेंट पे घर इसलिए नहीं मिलता है कि मेरा उस घर को लेने से पहले, एक मैं क्लैरिफिकेशन देता हूँ डीलर को भी, प्रॉपर डीलर को भी और ऑनर को भी, कि आई एम अम्बेडकर फॉलोअर, और मेरे घर में बाबा साहब अम्बेडकर का स्टैचू और बुद्ध का लगेगा। कल को आप फैमिली वाला हूँ, कल को आप कह लगे भाई 1 महीने 11 महीने के नोटिस में, एग्रीमेंट में एक ये भी रहता है 1 महीने के अंदर आप खाली करा सकते हैं।
तो मुझे घर नहीं मिलता। ऐसा ये पर्सनल अनटचेबिलिटी मैंने आज भी झेली है, जिसमें हमारे देश का प्रधानमंत्री और इस देश का सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि अब जातिवाद खत्म हो चुका है। ऐसी कोई पर्सनल अनटचेबिलिटी आपके पर्सनल लाइफ में रही है, या ऐसे उस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं सर, देखो मैंने अभी भी कहा कि जो इंटरनल मनुवाद हमारे, पहले हमें इंटरनल मनुवाद को ख़त्म करना पड़ेगा। आप गुजरात में जाओ, शेड्यूल कास्ट में भुनकर और चमार 2 कास्ट हैं। मैं ऐसे मोहल्ले को मैं विजिट करके आऊँ कि वहाँ लिखा है सिर्फ भुनकरों के लिए मकान मिलेगा। ये कहाँ का है? हम अगर अपने रियल में, अगर हम अपनी रियल यानी कि इंटरनल हम कास्टिज्म को नहीं समाप्त कर रहे हैं, तो ये तो एक्सटर्नल मनुवाद की कैसे? और दूसरी बात मैं बहुत सीरियसली कर रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर जिन्हें इस देश का संविधान लिखा, पार्लियामेंट का मंदिर का निर्माण किया, लेकिन उस पार्लियामेंट, इस मंदिर में बाबा साहब अम्बेडकर को जाने नहीं दिया। बिकॉज क्यों? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर 1952 जो पहला चुनाव था, उस वक्त काजरोलकर जो चमार कम्युनिटी से थे, उन्होंने उनको गिराया कांग्रेस के। दूसरा जो चुनाव हुआ, जो सब इलेक्शन हुआ भंडारा में 1954, जिस कौम में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुए थे, जो महार कम्युनिटी, उसी महार कम्युनिटी के बहुत सारे बोरकर ने बाबा साहब अम्बेडकर को गिराया। सर, इसीलिए इस आपके इस मुद्दे पे मुझे काशीराम साहब का एक वर्ड याद आ रहा है, क्योंकि उस टाइम कांग्रेस ने ये किया और भाजपा का जो रूप अभी देख रहे हैं आप, तो साहब काशीराम इन दोनों के जो तुलना करते थे, एक को सांपनाथ और एक को नागनाथ कहा करते थे, तो मैं समझता हूँ कि काशीराम साहब की जो ये जो उनका प्रैक्टिकल जो उन्होंने इस पर गहराई पर अध्ययन किया, शायद इन दोनों को सही शब्दों का इस्तेमाल इन दोनों के लिए करते थे, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो फुल एग्री, मैं उससे मैं सहमत हूँ। लेकिन ऐसा है कि देखो, छुपे शत्रु से ओपन शत्रु बहुत क्या बोलते हैं उसको, कम खतरनाक। देखो, ओपन शत्रु होते उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ सकते हैं। अभी भाजपा के खिलाफ भाजपा बोला, आरएसएस बोला तो हम, लेकिन कांग्रेस ही छुपा शत्रु है, वो स्लो पॉइजन है। तो इसीलिए माननीय कांशीराम ने जो बोला था, मैं 100% उससे मैं सहमत हूँ। इसी के साथ विदा लेते हैं। रोक्सन साहब से दूसरे मुद्दे पर बात करेंगे दूसरे एपिसोड में। अंबेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अंबेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। अंबेडकर नेशन चैनल जो YouTube पर भी प्रसारित होता है, प्रस्तुतकर्ता गौतम रत्नम। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्नम। खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336। बैंक भारतीय स्टेट बैंक।